दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का कंप्लीट कोर्स फ्री में आसान भाषा में आपको बता देना चाहते हैं कि अभी 3 महीना के अंदर में आपको फार्मासिस्ट की लगभग 5000 वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में क्या क्या हम पूरा स्टार्टिंग से एक एक चैप्टर वाइज करके आपको सारा चीज़ें बताएंगे। आप ज़रूर पूरी वीडियो ज़रूर देखें। आपको आसान भाषा में जूरिस्प्रूडेंस पूरी कोर्स कंप्लीट कराएंगे सिर्फ 5 दिनों में। तो देख सकते हैं कि हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का पहले हम देखना चाहेंगे कि आखिर उसमें पढ़ना क्या है। तो अगर पहले हम देखेंगे तो चलिए पहले हम कंटेंट बताना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट आपका जूरिस्प्रूडेंस में होता है। पहले तो देख सकते हैं कि पहला में तो हमारा इंट्रोडक्शन होता है, ये सभी का होता है। उसके बाद क्या है, फार्मेसी एक्ट 1948। उसके बाद क्या है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। उसके बाद 4th नंबर में हमें पढ़ना है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट 1954। उसके बाद हमें पढ़ना है 5वां यूनिट में द मेडिकल टर्मिनेशन द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955। उसके बाद हमें 6 में पढ़ना है द नारकोटिक ड्रग्स एंड द साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एंड रूल्स, उसका रूल्स भी पढ़ना है। अगर हम 7 में देखेंगे तो पॉइजन एक्ट 1990। उसके बाद 8 में इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। उसके बाद 9th यूनिट में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995। उसके बाद 10 में देखेंगे तो सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पढ़ना है। उसके बाद 11 यूनिट में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। उसके बाद 12th यूनिट में हमें है प्रिवेंशन ऑफ क्यूरली टू एनिमल एक्ट। उसके बाद 13 यूनिट में आपको पढ़ना है द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। और उसके बाद 14 यूनिट में पढ़ना है द न्यू ड्रग पॉलिसी। फिर 15 यूनिट में पढ़ना है हमारा कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स। इससे भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद 16 यूनिट में पढ़ना है सेल प्रमोशन एम्प्लॉयज़। उसके बाद 17 यूनिट में हमारा टेबल ऑफ डेफिनेशन। तो ये हमारा सिलेबस है डिप्लोमा एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी दोनों के लिए। बहुत ही आज का हम पहला भी यूनिट बताएंगे और बहुत ही खास होने वाला है यह। तो चलिए हम पहला यूनिट में देखेंगे। तो पहला यूनिट में हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो पहली बात हम बता देना चाहते हैं कि जो हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें केवल नियम्स जितने भी होते हैं, जैसे फार्मेसी एक्ट, जितने भी एक्ट होते हैं वह सभी चीज़ें इसी में पढ़ी जाती है। जैसे कोई भी दवा देते हैं तो उसमें भी शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल, सभी शेड्यूल के लिए अलग अलग लाइसेंस होते हैं, सारे शेड्यूल भी इसमें पढ़ने हैं हमें। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है इसमें देख सकते हैं कि द डेमोक्रेटिक वर्सन ऑफ द लॉ इम्प्लाइज दैट सोसाइटी इज़ ए बॉडी ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ द मैन ऑर्गेनाइज पॉलिटिकली। तो इसमें एक एग्रीमेंट होता है, क्या होता है, एक एग्रीमेंट भी होता है। उसके बाद सोसाइटी एंड इट्स लॉ। तो सिंस मैन लिव इन ग्रुप सोसाइटी ए नेचुरल रिजल्ट ऑफ द सच सोशल लिविंग इज द प्रॉपर अंडरस्टैंड हैज़ टू बी रिसेस बिटवीन द इंडिविजुअल मेंबर सोसाइटी। आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर इसे पढ़ सकते हो, यह बहुत ही बेस्ट बुक है। द सोसाइटी होल टू आइडिया विद द प्रॉब्लम द इंडिविजुअल टू और इंक्रीज इन सोसाइटी। तो जितने भी
लॉ होते हैं, सभी लॉ इसी में हमें पढ़ना रहता है, चाहे वो किसी प्रकार का लॉ हो, चाहे वो हमारा शेड्यूल 1 से रिलेटेड लॉ हो या शेड्यूल CC1 से रिलेटेड हो या जितने भी शेड्यूल से रिलेटेड हो या जो भी लॉ होता है, हर चीज़ हम अगर कोई भी दवा बनाते हैं या न्यू चीज़ इन्वेशन करते हैं तो उसका भी एक लॉ होता है कि हम उसे डायरेक्ट मार्केट में नहीं उसे बेच सकते हैं। उसके लिए पेटेंट बनाना पड़ता है, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, उसी के बाद ही हम सभी चीज़ें कर सकते हैं। और यह एक स्पेशल होता है, इसके लिए एक स्पेशल एरिया फिक्स किया हुआ होता है, उस एरिया में बहुत सारी चीज़ें हम देखनी पड़ती है। द रीजन ऑफ एथिक्स प्ले मेजर रोल्स इन molding and binding individual and society living harmons only law authorized instrument the authority government binding the mankind living carrying। तो आपको फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस इस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमेशा 5 क्वेश्चन फिक्स रहता है कि 5 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आता ही आता है। तो हम देखेंगे कि कैसे फार्मास्यूटिकल का जो होता है लेजिस्लेशन कैसे स्टार्ट हुआ। लेजिस्लेशन मतलब इसका शुरुआत कैसे हुआ। तो अगर फार्मेसी देखा जाए तो एक क्या है, एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, कह सकते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे ITI आप करते हो तो टेक्निकल में आता है, BTech करते हो टेक्निकल, जहाँ टेक्निक यूज़ होता है। लेकिन ये क्या है, फार्मेसी इज एन एंशियंट प्रोफेशनल डेडिकेट टू द डेवलपमेंट ऑफ द ड्रग टू हील एंड कंफर्ट द सिक। ये क्या करता है, हमें एक प्रोफेशनल है और यह एक ड्रग को डेवलप करता है। इस फील्ड में जो हम करते हैं ड्रग का डेवलप करता है, वो इसका जो कि हमारे बीमारी के लिए यूज होता है, जो कि वो ट्रीटमेंट करता है। द इंडियन सोसाइटी विथ द, अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो लिखा हुआ है द इंडियन सोसाइटी विद द वेराइड कल्चर ऑफ इट्स रूट्स हैज़ ऑलवेज बीन द एंटी one of the world. The same applies to the profession of pharmacy. India systems of medicine in which system drugs used with neither very potent did the involves a specialized technique due to the Muslim rules Arabic और यूनानी थे। मतलब इसमें हर जगह के लिए अलग अलग रूल बना हुआ, चाहे हम जैसे मुस्लिम्स रूल्स बोला जा रहा है या तो अरबिक रूल बोला जा रहा है या यूनानी या तो दुबई, हर जगह के लिए अलग अलग रूल बनाया गया है। जिसमें जैसे ब्रिटिश एलोपैथी में हम क्या करते थे, ब्रिटिश एलोपैथी सिस्टम कैम इनटू इंडिया सिंस इट वाज द ignorant of this new system medicine because the dumping ground of every variety of the quick medicine or adulterated drug substance drugs। तो इसमें हम अभी देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी, जैसे लेजिस्लेशन कैसे स्टार्ट हुआ विथ कंटिन्यूस with continuous persistence by the various organizations, journals, and the daily historics event took place in the profession. The Drugs Inquiry Committee was appointed under the chairmanship of late Col R.N. Chopra 11th August 1930। जो यह फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो प्रोफेशन है वह हमारा आया 11 अगस्त 1930 को। और ये कौन लाए, अभी तो नहीं है, लेट R.N. चोपड़ा। द रिपोर्ट वाज सबमिटेड बाय द कमिटी, और यह रिपोर्ट हमारा सबमिट हुआ 1931 में। विद द advent of this historical event, various rapid development took place which are outlined below। तो देख सकते हैं हमारा फर्स्ट 1932 प्रोफेशन महादेव लाल
Ashraf initiated pharmaceutical education at बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे हम BHU शॉर्ट में बोलते हैं. यूनाइटेड प्रोफेशन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन वाज ऑर्गेनाइज्ड एट बनारस 1935, which later became the Indian Pharmaceutical Association. उसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखेंगे तो इन 1937 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रॉट फॉर द इम्पोर्ट ऑफ द ड्रग बिल. ये ड्रग बिल आया 1937 में. उसके बाद अगर फोर्थ हम देखते हैं तो इन 1940 द ड्रग बिल वाज brought to the regulate the import manufacture sale distribution of the drugs ब्रिटिश इंडिया. कोई भी ड्रग के लिए इम्पोर्ट के लिए, उसके बाद मैन्युफैक्चर सेल डिस्ट्रीब्यूशन द ड्रग इन ब्रिटिश. उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 5 नंबर द अबव बिल वाज द फाइनली अडॉप्टेड एज ड्रग एक्ट 1940. तो उसके बाद फर्स्ट हमारा 1940 में ड्रग एक्ट आया. उसके बाद हमारा ड्रग हुआ, जैसे 1930 11 अगस्त 1930 में RN चोपड़ा के द्वारा यह फार्मेसी प्रोफेशन जो स्टार्ट किया गया. उसके बाद 1935 में उसका यूनाइटेड प्रोफेशन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ऑर्गेनाइज एट बनारस 1935, विच बिकम इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन एक बनाया गया. 11 अगस्त 1930 में फार्मेसी प्रोफेशन आया. 1932 में डॉक्टर प्रोफेसर महालाल देव अशरफ के द्वारा ये एजुकेशन फार्मास्यूटिकल शुरू हुआ BHU में. उसके बाद एक एसोसिएशन इसका तैयार किया गया 1935 में. उसके बाद 1970 में यह बिल पास हुआ, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग के इम्पोर्ट का बिल पास हुआ. उसके बाद हमारा 1940 में वह ड्रग एक्ट लागू हुआ. उसके बाद हम देखेंगे छठा पॉइंट द फर्स्ट ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड अंडर द ड्रग एक्ट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड 1941. ये रूल हमारा बना एक्ट 1940 और पास हुआ था 1945, जो कि हम आगे बताएंगे. द फर्स्ट टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड अंडर द ड्रग एक्ट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1941. इसको 7 में हम देखते हैं तो द ड्रग्स रूल्स वी आर फ्रेम्ड एंड बॉट इनटू द फोर्स 1945. जो हमारा रूल्स था वो पास हुआ कब 1945 में, बना कब 1940 में. जो फार्मेसी एक्ट द ड्रग एक्ट जो था 1940 में बना और पास हुआ हमारा 1945 में. 8 में देखिए द गवर्नमेंट वोट फ्रॉम द फार्मेसी बिल 1945 एंड द फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन 1948. फार्मेसी एक्ट ये अलग है और हमारा ड्रग एक्ट ये अलग है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है. तो फार्मेसी एक्ट ड्रग एक्ट हमारा 1940 में आया और 1945 में यह पास हुआ ड्रग एक्ट. लेकिन हम आते हैं फार्मेसी एक्ट में. तो फार्मेसी एक्ट हमारा पास हुआ 1948 में. द फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर दिस एक्ट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड 1949. उसके बाद 10 पॉइंट में देखा टू कॉन्ट्रैक्ट द hitherto uncontrolled and unrestricted advertisement related to drugs and medicine which mislead the public to put end to these nefarious activities. Drug and magic remedies objectionable advertisement 1945. उसके बाद 11 पॉइंट अगर हम देखते हैं 11 पॉइंट तो टू कंट्रोल द ड्रग रेगुलेट एंड रेक्टिफाइड स्प्लिट वेरियस
various medicine formulation and to avoid interstate swallowing of the drugs due to the variation exercise exercise the duties 1955। उसके बाद हम लास्ट देखते हैं तो द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया, हमारा पहला एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का कब आया था? 1955 में। यह याद रखेंगे और हमेशा यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि फर्स्ट एडिशन का जो मतलब पहली बार कब आया इंडियन फार्माकोपिया, तो 1955 में। उसके बाद लगातार है बताएंगे। द evident that the status of Indian pharmaceutical law has undergone rapid change in the last 50 years। तो 50 साल में देखा जाए तो बहुत सारे चेंजेज हो चुके हैं। बट law and the legislation has to undergo the phenomena and the miraculous changes if the common man India is fully get the benefit drug and medicinal and this profession। तो आशा करता हूँ कि यह हमारा इंट्रोडक्शन हम ऐसी फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का बता रहे थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे ये हमारा पहले देखेंगे, ये हमारा कंटेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले कर देख सकते हो कि कितना हमें 17 टोटल 17 में पढ़ना है इसमें यूनिट। उसके बाद इंट्रोडक्शन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये फॉरेंसिक फार्मेसी का है। इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इसमें देख सकते हो। ये फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन अगर देखा जाए तो शॉर्ट भाषा में यही बुक में हमारा है, और सभी बुक में बहुत लेंदी आपको मिलेगा देखने को। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम पहला दूसरा यूनिट बताएंगे। इसी तरह से हम आपको 5 दिन में टोटल 17 यूनिट आसान भाषा में, आज तो इंट्रोडक्शन था इस चलते इसका दूसरा क्लास आप मिस बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसके दूसरे क्लास में हम आपको बताएंगे फार्मेसी एक्ट के बारे में जो 1948 है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन आना ही आना है आपका दूसरा यूनिट से। और सारे सब्जेक्ट में यूनिट भी बताएंगे कुछ कुछ, जिस यूनिट से एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है हमें आपका हर फार्मेसी एग्ज़ाम में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। हमारे चैनल में हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।